क्या भाव भंगिया है। भक्त किस तरह से भावपूर्वक भक्ति करता है और भगवान उसके प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा हम कथा आप लोग के समझ साईं चरित्र के माध्यम से रखेंगे। आप लोग शांति पूर्वक सुने। एक भक्त श्रीमती तरखंड थी। साईं बाबा का भक्त एक श्रीमती तरखंड थी। उनका नाम था श्रीमती तरखंड। एक भक्त उनके पास आया, श्रीमती तरखंड के पास। श्रीमती तरखंड साईं बाबा का अनन्य सेवक थी। अच्छी प्रकार से उनकी साधना, नियम, पूजा पाठ, स्वाध्याय जो भी करना है, नाम जाप करना है, नियम पूर्वक हमेशा अनवरत चलता रहता था। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ऐसे वह भक्त थी। एक आदमी साईं बाबा का भक्त था, श्रीमती तरखंड के पास गया और कहा कि मैं जा रहा हूं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। आप साईं बाबा का भक्त हो, इसलिए आप के पास आया हूं। आपका जो भी अनुरोध विनती है आप कहिए, मैं बाबा से कह दूंगा। उस समय बाबा जीवित अवस्था में थे। शरीर का उनका समाधि नहीं दिया गया था। उस समय की बात है। श्रीमती तरखंड देखी अपने घर पर कि भाई बाबा को कुछ प्रसाद मैं दे दूं कि ले जाकर बाबा को अर्पण कर देंगे। घर में खोजी तो कहीं प्रसाद मिला ही नहीं। देखिए, घर में वो भक्त खोज रही है कि कोई प्रसाद कुछ मिल जाए कि हम बाबा को भेंट कर देंगे, दे देंगे, बाबा हमारी तरफ से हमारी श्रद्धा स्वीकार कर लेंगे। वह तरखंड रोने लगी कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे बाबा को भेंट करूं। वह बाबा के अनन्य सेवक थे। वह रोने लगी और सोचने लगी कि मैं कहां से इस समय दूं। इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे समय पर यह भक्त आया हुआ है, मैं क्या करूं। जो नैवेद्य अर्पण का मतलब प्रसाद बाबा को चढ़ाई थी। एक पेड़ा था, उसको बाबा को चढ़ाई थी, अभी उस पेड़ा को खाई नहीं थी। मान लीजिए आप लोग भक्त हैं और प्रसाद अर्पण कर दिए हैं, अभी खाए नहीं है। ओ माई एक पेड़ा अर्पण की थी, नैवेद्य अर्पण की थी, डेली प्रसाद अर्पण करती थी, भोग लगाती थी, तब खाती थी। वह नैवेद्य का पेड़ा था और देखी कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा का चढ़ाया हुआ ही पेड़ा, बाबा का चढ़ाया हुआ पेड़ा वह उस भक्त को दे रही है। कहती है कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाबा से कह देना कि भाई आपका नैवेद्य का पेड़ा ही मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, फिर दोबारा आप इसे स्वीकार कर लेना। देखिए उसके इतना श्रद्धा भक्ति, कितना लगन है बाबा के प्रति। लगन देखिए, जो श्रद्धा से पत्रम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे पत्र पुष्प और फल जल जो भी मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। उसी तरह से सद्गुरु भी कृष्ण के समान ही होते हैं। जो भी आज श्रद्धा भक्ति से बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा आपका स्वीकार कर लेंगे।
प्रसाद को। अब आपको यह देखना है कि भाई वो पेड़ा बाबा स्वीकार करते हैं कि नहीं। बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, सबके हृदय की और मन की गुहा की बात को जान लेते थे। बाबा में ऐसा त्रिकालदर्शिता था, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे भगवान थे। वो भक्त वो पेड़ा लेकर सीढ़ी चला गया। आप देखिए, पेड़ा लेकर चला गया और बाबा का दर्शन किया। उस समय वो पेड़ा नहीं ले जा रहा है, बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं कि भाई चलो इस समय नहीं ले आया है, पेड़ा को तो शाम को तो लेकर आएगा, पेड़ा शाम को तो लेकर आएगा। लेकिन शाम को भी वो पेड़ा लेकर नहीं गया, भूल गया। देखिए, कथा पर ध्यान दो आप लोग, कथा पर ध्यान दे के देखिए बाबा कैसे पेड़ा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। यह देखिए, शाम को भी वह भक्त गया, पेड़ा नहीं लेकर गया। बाबा शांत नहीं रहे, बोले कि भैया मेरे लिए क्या लाए हो? तो वह कह रहा है कि कुछ भी नहीं। वो भक्त भुला गया है कि हम कोई श्रीमती तरखंड ने मुझे साईं बाबा को पेड़ा दिया था लाने के लिए, अर्पण करने के लिए। बाबा याद दिला रहे हैं, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? भक्त बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं लाया हूं। अरे तुम्हें चलते समय श्रीमती तरखंड ने पेड़ा नहीं दिया था लाने के लिए। जब ऐसा साईं बाबा के मुख से सुन रहा है तो चौंक जाता है और चरणों पर गिर जाता है कि बाबा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था, वो पेड़ा रखा हूं, अभी जा रहा हूं, मैं लाता हूं। देखिए, बाबा के पास जिस समय बाबा के दरबार लगता था, बैठते थे सब लोग, कोई पेड़ा लाता था, कोई बर्फी लाता था, कोई जलेबी लाता था, कोई रसगुल्ला लाता था, सब प्रसाद से थाली भरी पूरी रहती थी और बाबा उसमें से भोग लगा लेते थे तो सब लोग प्रसाद को ग्रहण करते थे। लेकिन उस समय बाबा के देखिए, वो श्रीमती तरखंड ने श्रद्धा और भक्ति से बाबा को एक पेड़ा अर्पण की थी और वो श्रद्धा से भक्ति से दिया गया पेड़ा, बाबा उस पेड़ा को मांग रहे हैं। उस पेड़ा को बाबा मांग रहे हैं कि भाई मेरा पेड़ा दे दो जो लाए हो। तो श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया गया। वो जाकर भक्त पेड़ा लाया और बाबा उस पेड़ा को चाव से खा गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि भाई पत्रम पुष्पम जलम फलम तोयम। श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प जल फल कुछ भी भक्त मुझे देता है उसका प्रसाद मैं खाता हूं। गीता में ये है कि श्रद्धा भक्ति से जो भी भक्त कुछ भी देगा, पत्र पुष्प जल फल फूल कुछ भी देगा, तो मैं उस भक्त श्रद्धावान भक्त का मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं, मैं खाता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि बाबा भी गीता के अनुसार जिए, गीता के अनुसार जिए कि श्रद्धा भक्ति से एक पेड़ा भी उस माई ने दिया और बाबा खाए। इससे सिद्ध हुआ कि भगवत भक्ति जो कृष्ण ने किया उसी तरह से बाबा ने जिया। जो कृष्ण ने किया कहा उस तरह से बाबा ने जी कर दिखाया। तो हम साईं बाबा को क्यों न कृष्ण कहें?
हाय जो गीता है उसी तरह से जिसने जी कर देखा देगा तो वह कृष्ण ही है कि नहीं। हम गीता पढ़ते हैं और गीता के अनुसरण चलते ही नहीं है, तो हम गीता पढ़कर ही क्या किया कि उस तरह से हम जिया नहीं। तो इससे बाबा का भगवत वचन सिद्ध हुआ, भगवत वचन सिद्ध हुआ। अब आगे इसी कथा को साईं चरित्र के माध्यम से हम आगे ले चलते हैं। चलिए आप लोग साईं चरित्र के माध्यम से सुने। प्रेम से बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है। देखिए श्रीमती तरखंड भोजन बनाकर बैठी हुई थी खाने के लिए। भक्त का मतलब ये है कि कोई सामने आ जाए, कुत्ता आ जाए तो हम खा रहे हैं और कुत्ता को नहीं खिला रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे सामने कुत्ता आता है, हम खा लेते हैं। कुत्ता बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं कि कुत्ता हमारे सामने बैठा है, भर पेट अपने खा लिया, लेकिन कुत्ता को कुछ भी नहीं दिया। चलो होनी होनी चलो। तो कुत्ता बैठा हुआ है और हम उसे रोटी का टुकड़ा नहीं डालते हैं, हम नहीं डालते हैं और हम भर पेट खा लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आप लोग के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। मेरी जैसी भूख है उसी तरह से कुत्ता की भी भूख है, वो आप पर आश्रित है, सब जीवों पर आश्रित है। इसलिए हमको चाहिए कि भाई भोजन करते समय पहले ही भगवान का नाम लेकर उसे एक टुकड़ा डाल दे, या खा लिए तो एक टुकड़ा डाल दे। तो श्रीमती तरखंड क्या करती है कि आकर कुत्ता उनके सामने भौंकने लगा। वो समझ गई कि ये भूखा हुआ कुत्ता है, इसको हम एक रोटी डाल दो। देखिए एक रोटी डाल दो और वह कुत्ता बड़ी चाव से भूखा था, खा गया। जब श्रीमती तरखंड बाबा से मिलने शाम को जाती हैं, बाबा का दर्शन करने, साईं बाबा का, तो तरखंड से बाबा कह रहे हैं कि माता, आप लोग ध्यान से सुने इस बात को, माता तूने मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे तूने भर पेट भोजन कराई, अभी भी धकारे आ रही है। देखिए बाबा कह रहे हैं
श्रीमती तरखंड तो उस समय कुत्ता को भोजन कराई थी, भूखा कुत्ता को। श्रीमती तरखंड भूखे कुत्ता को भोजन कराई थी, लेकिन पेट किसका भर रहा है? बाबा का। साईं बाबा का पेट भर रहा है। तूने मुझे भर पेट भोजन कराई, अभी ढकारे आ रही है, तब श्रीमती तरखंड क्या कर रही है, आगे चले। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। देखो, बाबा कह रहे हैं कि मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है, यानी कुत्ता को भोजन कराना, बाबा को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना। यह नहीं कि बाबा के यहाँ आके 10 किलो पेड़ा ही रख दिया और बाबा खा लो, इससे बाबा के भूख नहीं मिटती। बाबा ये भी, इसमें भी भगवत वचन सिद्ध कर रहे हैं। भगवत वचन का मतलब कि भगवान जो श्री कृष्ण कहे हैं उस वचन को। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि मैं कड़कर हर चराचर में हूँ, मणियों की सदृश मैं ही सबके दिलों में पिरोया हुआ हूँ। मेरे से कोई एक पल दूरी नहीं है, एक कदम दूरी नहीं है, मैं सबके अंदर हूँ। देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं सबके अंदर हूँ। मणियों की तरह ये सारा संसार मेरे में ही पिरोया हुआ है। जैसे मणि में धागा पिरोया जाता है, उसी तरह से भगवान भी आपके हृदय में आत्मा रूप से पिरोए हुए हैं। आत्मा के बिना आप चल नहीं सकते हैं। उसी तरह से बाबा भी उसी स्थिति के भगवान थे, उसी स्थिति का। अब देखिए कह रहे हैं कि भाई जो भूखों को भोजन कराता है मुझे कराता है, मेरी आत्मा को सांत्वना मिली। इससे सिद्ध होता है कि कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदि, गाय, भैंस, चौवा, जीव जंतु, मनुष्य सब में बाबा बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि कोई भूखा कुत्ता को खिला रहा है और बाबा को सांत्वना मिल रही है, उनकी भूख मिट रही है, तो इससे भी भगवत वचन सिद्ध हुआ। भगवत वचन, कृष्ण का वचन, ये उसने बाबा ने जी कर दिखाया, उस पर चल कर दिखाया कि मैं ही कुत्ते में भी हूँ, बिल्ली में भी हूँ, हर जीव जंतु में, हर आदमी में मैं ही हूँ। और जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराएगा, मुझे भोजन कराएगा, इससे भगवत वचन सिद्ध हुआ। तो हम क्यों न साईं बाबा को कृष्ण कहें? हम क्यों न साईं बाबा को कृष्ण कह सकते? साईं बाबा ने गीता की तरह जी कर दिखाया, इसलिए हम क्यों न साईं बाबा को कृष्ण कहें और साईं बाबा को क्यों न हम शिव कहें। एक छोटी सी कथा है, इसमें डाल देता हूं साईं चरित्र का। एक माई थी, उसके बच्चे की गिलटी हुई थी, 4 गिलटियां थी। हाय उस समय बाबा जीवित थे, जिस समय हाय लोग सुनते थे कि बाबा के पास कोई भी जाता है रोग दूर हो जाता है। बाबा अपनी शक्ति से उनके रोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो भाई बहुत से भक्त उनके पास जाते थे, अपना रोग, अपना व्याधियां लेकर अपना दुख सुनाते थे, ठीक हो जाता था।
तो एक माई का बच्चा गिल्टी रोग से दुखित था, बहुत पीड़ा और दर्द था। वह बच्चा लेकर साईं बाबा के पास गई। साईं बाबा के पास गई, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन वो साईं बाबा की भक्त थी। देखिए, वह माई साईं बाबा की भक्त थी और वो अपने बच्चों को ले जाती है और बच्चा का पीड़ा दूर नहीं हो रहा है तो कहती है कि भाई बाबा के पास आया हूँ और हमारा पीड़ा भी दूर नहीं हुई, अब बाबा से आज्ञा लेकर हमको जाना। और विशाल भी भक्त थी। वो निराश हो गई थी कि अब हमारा दुख सही, हमारे बच्चे का दुख देखा नहीं जा रहा है, अब हमको बाबा से आज्ञा लेकर घर ही चलना, प्रस्थान करना अच्छा है। तो वो माई बाबा के पास आज्ञा लेने गई कि बाबा मुझे आज्ञा दे दो, मैं अब घर जा रही हूँ। अरे बाबा तो त्रिकालदर्शी से सब कुछ जानते थे कि भाई ये माई कष्ट में है, इसका बच्चा कष्ट में है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आकाश की तरफ देखो, आकाश साफ हो जाएगा। और इस तरह से बाहें उठाए। जब बाहें ऊपर उठा रहे हैं तो कुर्ते से देख रहे हैं कि 4 गिलटियां उनके छाती में दिखाई देने लगी, 4 गिलटियां। और बाबा कहते हैं देखो मेरा भक्त कष्ट मेरा है। और उस बच्चे की गिल्टी बाबा के छाती में आ गई। और बाबा कहते हैं कि देखो अपने भक्त के लिए मैं कितना कष्ट उठाता हूं। उनकी गिल्टी अपने पर ले ली बाबा, उठा कर दिखाए कि देखो अपने भक्तों का कष्ट मेरा कष्ट है। लेकिन आप भक्त रहेंगे तभी तो, हाय विशाल भक्त रहेंगे तभी तो बाबा आपकी गिल्टी ले लेंगे। आप विशाल भक्त नहीं है, टूटपूजिया भक्त हो, टूटपूजिया भक्त हो तो कैसे बाबा? आप बाबा ये कह रहे हैं कि अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, हम अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता हूँ। अब बाबा अपने ऊपर ले लिए, देखो मेरे लिए कितना कष्ट उठाता हूँ अपने भक्तों के लिए। उसकी लड़के की गिल्टी ठीक हो गई और बाबा अपने पर कष्ट लेकर उस कष्ट को उसका दूर कर दिए। तो इससे सिद्ध हो गया कि भाई बाबा जैसे शिव जी ने जहर पी लिया संसार के लिए, जनता के कष्टों के लिए विष पी लिया, उसी तरह से बाबा अपने भक्तों के लिए हर कष्टों के दूर करने के लिए अपने पर ले लेंगे और आपका कष्ट दूर कर देंगे। आप बाबा का भक्त है आकई में तभी, आप बाबा का भक्त नहीं रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो इससे बाबा का शिव वचन सिद्ध हुआ। तो हम बाबा को साईं शिव की क्यों नहीं कहेंगे? हम शिव वो स्वयं जी कर दिखाते हैं, उस पर चल कर दिखाते हैं, तो हम बाबा को, साईं बाबा को भोले भंडारी क्यों नहीं कह सकते हैं? तो कहने का मतलब यही है कि बाबा जी कर दिखाते थे। आगे चलो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी
बिल्लियाँ, मक्खी, सुअर, गाय आदि मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। देखिए, बाबा सिद्ध कर दिए कि हम हर जीवों में हैं, हर जंतुओं में हूँ, हर जीवों में हूँ, और हर जीवों को जो सुख पहुंचाएगा मुझे सुख पहुंचाएगा, हर जीवों को जो दुख पहुंचाएगा मुझे दुख पहुंचाएगा। मान लीजिए कि कुत्ता को माई खिलाई और बाबा को डकार आ रहे लगी, भूखों को जो भोजन कराएगा तो बाबा को खिलाएगा। यह नहीं कि आप भूखों को भोजन नहीं कराते हैं, आकर बाबा के ओम साई जपते हैं या पेड़ा लड्डू खूब चढ़ा रहे हैं, खूब बाबा को बर्फी ले आकर चढ़ा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे होगा कि अपने कपट को छोड़ो, अपने विचार प्रदूषण को मिटाओ, अपने अंदर की बुराइयां को देखो, देखने के समर्थ रखो कि हमारे अंदर ये बुराइयां है कि नहीं है। हमारे अंदर दयावान की भावना होना चाहिए, दया की भावना, हर व्यक्ति के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, तो हम पर बाबा खुश हो जाएंगे, हमारे हर दुखों को निपटारा कर देंगे। जब हमारे अंदर की बुराइयां नष्ट होगी तो हमारे अंदर बाबा की शक्ति आ जाएगी। हम बुरे रहेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी नहीं। कितना हूँ ओम साई करते रहेंगे, जब कितना हूँ शिव और राम कृष्ण जाप करते रहेंगे, बुराइयां हमारी नष्ट नहीं होगी तो हमारे अंदर पावर नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं आएगी। ऊर्जा कब आती है? जब हम बुराइयों को खत्म कर कर और नाम जप अनवरत चलाते हैं। जब हमारे अंदर पावर आ जाएगा तो कितने माई कहती हैं कि भाई हमको भूत पकड़ा है, प्रेत सोखा हो जाती है, जाना नहीं पड़ेगा। भूत किसको पकड़ता है? जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसकी बुद्धि कुटिल है, दूषित है, वो आत्मा कमजोर हो जाती है। बुराई करते करते, झूठ बोलते बोलते, छल कपट करते हुए, ठगते हुए, तो उसकी आत्मा मलिन हो जाती है। उस आत्मा के अंदर पावर नहीं रहता है। पावर किस आत्मा के पास आती है? जो सही धर्म परायण है, सद्भावना है, सद ज्ञान है, सद भक्ति है, सद तत्व की ओर, परमात्मा तत्व की ओर चलता है, परमात्मा की दिनों रात अनवरत आराधना करता है, हमेशा ओम साई नाम का जाप कर कर अपना पावर रोज तेज बढ़ाता है, बुराइयों चाल कपट से बचता है, तो उसके अंदर पावर आ जाते हैं। और उस पावर से कोई बसंत महात्मा को भूत कहीं पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते हैं। जो मलिन आत्मा होती है उसको भूत पकड़ते हैं। इसलिए अपने अंदर इतना पावर लाओ, इतना भक्ति करो और बुराइयों से बचो कि पावर आ जाए, आपको बाबा संभालने लगे, आपको श्रीमती तरखंड की तरह लेकर चलने लगे। और श्रीमती तरखंड क्या कर रही है कि बाबा हमारे पास क्या है, उसको ज्ञान नहीं है कि हम बाबा को भोजन कराया हूं। अरे कुत्ते को भोजन कराया हूं तो बाबा को भोजन करा दिया, भूखे का भोजन कराया हूं तो बाबा को। एक दिन एक भक्त मेरे पास पप्पू जी आए, देखिए पप्पू जी आए, बोले कि भैया बैठे, बोले कि देखो ये कुत्ता भूखा था और इसको खिलाया था, मेरे अंदर ऐसी सांत्वना मिली कि मैं बाबा को खिला रहा हूं। यह बहुत भूखा था। ये कुत्ता आया यहाँ पर, अब आए पप्पू जी तो मैं बोला देखो ये भूखा था, इसको खिला रहा था तो मुझे लगता था वो मुंह डोला रहा था तो हमारे साईं बाबा खा रहे हैं। समझ रहे ये आप लोग? भाव रखने लगे कि ये भूखा व्यक्ति को खिला रहा हूं तो ईश्वर को खिला रहा हूं, इसमें ईश्वर आत्मा बनकर बैठा है, सबके हृदय में आत्मा बनकर ईश्वर बैठा हुआ है।
सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। सब घट बने सबके हृदय में वह परमात्मा, वह आत्मा विराजमान है। बलिहारी वो घट की, बलिहारी किस घट की? जो उसने भक्ति किया, साईं के बताए हुए मार्गों पर चला, कसौटी पर खड़ा उतरा। बलिहारी वो घट की कि जा घट प्रगट हो, उसने अपने भीतर आत्मा रूपी परमात्मा को विदित कर लिया, प्रकट कर दिया, देख लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, इस शरीर का नाश हो जाता है, इस नकली देह का नाश हो जाता है, हमारी आत्मा है, हम आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है, यही मेरा शाश्वत रूप है। ये तो वस्त्र है, ये कपड़ा। जब ज्ञान हो जाएगा आपको तो आप इस नकली कपड़े के चक्कर में फिर नहीं पड़ेंगे। किसके चक्कर में पड़ेंगे? आत्मा के चक्कर में, ईश्वर के चक्कर में पड़ेंगे कि भाई असली तत्व की तरफ चलो, नकली तत्व को छोड़ो। ठीक ना? कब होगा? जब साईं बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो वो साईं बाबा को माई ने खिला दी और कहती है कि भाई बाबा हम तो किसी से खरीद कर खाता हूँ, आपको कहाँ खिलाया? बाबा से हम बताए कि माई उस कुत्ते को खिलाई तो मुझे भी खिलाई, मुझे ढकारे आ रही है, मैं ही सबको आकारे में डोल रहा हूँ, सबके हृदय में मैं ही हूँ। ये भी एक भगवत वचन सिद्ध हुआ। जैसे कृष्ण ने कह रहे हैं कि मैं मरियों की तरह सबके अंदर पिरोया हूँ, उसी तरह से साईं बाबा भी कह रहे हैं कि मैं ही सबकी आत्मा हूँ, सबके अंदर मैं ही डोल रहा हूँ। तो इससे भी भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा ने भगवत वचन पर जी कर दिखाया, तो मैं क्यों न बाबा को साईं कृष्ण कहूं। बहुत से पखंडी कहते हैं कि भाई साईं बाबा को क्यों कृष्ण कहते हो। बहुत से नकली धर्म गुरु कहते हैं कि साईं बाबा को शिव मत कहो, साईं बाबा को राम मत कहो, साईं बाबा को कृष्ण मत कहो। बाबा ने स्वयं कृष्ण और राम की तरह जी कर दिखाया, बाबा ने शिव की तरह जी कर दिखाया, तो मैं क्यों नहीं साईं बाबा को राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। एक साईं बाबा का राम का भक्त था, बाबा के समक्ष गया, कहा कि भैया हम राम का इष्ट, राम हमारे इष्ट है, हम राम के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। तो बाबा के सामने जाते हैं, वह राम का भक्त, तो बाबा उसे राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। बाबा राम रूप में इसलिए दर्शन दिए कि देखो जिस तत्व में राम पहुंचे हैं उसी तत्व में मैं भी हूँ, राम से अलग नहीं हूँ, इसलिए राम का दर्शन करा दिए। वो भक्त बाबा का भक्त बन गया। जो राम का भक्त था बाबा को ही राम मानने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बाबा को क्यों नहीं राम कहें। पखंडियों ने कहते हैं कि भाई साईं बाबा को क्यों राम कहते हो, साईं बाबा को शिव कहते हैं। जो नकली धर्म गुरु है इसी तरह से बाबा का अफवाह बढ़ाते हैं, क्योंकि नकली धर्म गुरु की शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए। शास्त्र अनुकूल तुम साधना करते तो तुम बाबा को पहचान नहीं पाते। जो शास्त्र अनुकूल साधना करेगा तो बाबा को पहचान लेगा कि बाबा शरीर नहीं है, ब्रह्म है, आत्मा है। बाबा ब्रह्म नहीं है, आत्मा है। बाबा नहीं, ब्रह्म है, आत्मा है। जो शास्त्र अनुकूल साधना, बाबा से हम शास्त्र के अनुकूल जी कर दिखाया। इसलिए बाबा
ब्रह्म है, अविनाशी है, आत्मा है, सब कुछ है, सबके हृदय में है। आगे चलो। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए दैत्य या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिक्षा समस्त श्रीमती तरखंड आप जान गई कि हम कुत्ते को खिलाया तो बाबा को खिलाया। अब उसे ज्ञान हो गई कि हाँ, वह गर्वित हो जाती है कि भाई हमको तो भूखों को भोजन कराना, बाबा को भोजन कराना है। उसने उसके आंसू धारा गिरने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। कौन किस भक्त के पास टपकता है? कौन भक्त? जिस भक्त के अंदर कुछ दया होती है, बाबा के प्रति और भक्ति हम कर रहे हैं, हमारी आंसू गिर नहीं रहा है, बाबा के प्रति आंसू गिर नहीं रहा है, तो हम अभी भक्त नहीं है। भक्ति का मतलब कि बाबा के सामने रोए, सिसके, बिलखे, प्राणों से अधिक उन्हें चाहे और अपने हृदय से अपनी व्यथा बाबा को सुनाए और कहे कि बाबा मुझे अपना लो और मुझे सद्भक्ति सद्ज्ञान देकर मुझे मुक्त करो। मैं इस माया रूपी सागर से तैरना चाहता हूँ। इस माया रूपी सागर से हम बाहर निकलकर आत्मा परमात्मा में पहुंचना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा कर। जिस भक्त के अंदर एक आंसू टपक ही नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि वो भक्त अभी नहीं है, वह अभी ढोंगी भक्त है। बाबा के समक्ष जब शिष्य रोने, बिलखने और छिचकने लगता है, तो बाबा उसे आशीर्वाद देने लगते हैं कि बेटा और अधिक आगे बढ़ो, मेरा शक्ति तेरे साथ है। इसी तरह से श्रीमती तरखंड के ऊपर कृपा किए तो श्रीमती तरखंड रोने और बिलखने लगी। अब आगे चलो। शिक्षा समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो। यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भगवान का यही उपदेश है। ईश्वर वास से मिदम सर्वम। सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अविशेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण कर दिखलाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। श्री सद्गुरु साईनाथाय पूर्णमस्तु शुभम भवतु। देखिए, बाबा ने शास्त्रों के अनुकूल जी कर दिखाया। यह उपनिषद का शिक्षा भी के साथ चल कर दिखाया। अब ऐसे नहीं कि पखंडियों के तरह, नकली धर्म गुरुओं के तरह शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए। शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए। शास्त्र अनुकूल तुम साधना करते तो आत्मा परमात्मा से दूर रहते। आत्मा दिखाई ही नहीं दे रहा है, परमात्मा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम सिर्फ कह रहे हो शास्त्र अनुकूल साधना करना चाहिए। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। कौन पंडित होगा?
सिर्फ शास्त्र पढ़ेगा वो पंडित नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने का मतलब कि पोथी पढ़ रहा है, पोथी पढ़ जगमुआ। ये जितने धर्म गुरु, नकली धर्म गुरु है, सिर्फ बाबा को जितना अपवाद बोले, बाबा की को बहुत से कमेंट बाबा के ऊपर किए, ये सब नकली धर्म गुरु बाबा की शिकायत की है। शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए, शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन ये सब नकली धर्म गुरु शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कहते हैं, दूसरे को सिर्फ पोथी पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम का। जिसने सदगुरु से प्रेम कर लिया, जिसने सदगुरु से प्रेम कर लिया, प्रेम 28 अक्षर का है, और उस पढ़ाई को प्रेम और स्नेह लगा दिया तो उसने 28 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए, माने उस परमात्मा को जान लिया, उस आत्मा को जान लिया। जो परमात्मा को जान लेगा, परमात्मा ही सारे ज्ञान का मूल है, और उस ज्ञान में पहुंच गया तो 28 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए, वो सब कुछ जान लिया। बिना पोथी को पढ़े ही, बिना शास्त्र को पढ़े ही, कबीरदास जी कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। बहुत से व्यवसायी बाबा तो स्कूल में गए ही नहीं थे, लेकिन सब शास्त्रों का सार बता देते थे। वो पोथी कभी नहीं, पोथी को देखे थे, न गीता को, न रामायण को, न शास्त्र को, न उपनिषद को, लेकिन शास्त्र उनके हृदय में था। शास्त्र का मतलब है कि शास्त्र तत्व आपकी आत्मा है, और उस आत्मा के साथ आ गए, उस आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिए थे। सारे शास्त्रों को पढ़ लिए और पढ़कर परमात्मा को प्राप्त कर लिए। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।